इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नेवी ऑफिसर के घर हुई 20 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही चोर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनाने और क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरों से 20 लाख रुपए के रॉयल गहने बरामद कर लिए हैं। साथ ही R15 बाइक भी जब्त कर ली गई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के एसीपी कृष्णालाल चंदानी ने बताया कि स्कीम 114 के निवासी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मोहित परिहार अपने परिवार के साथ जबलपुर गए थे। जब वे वापस इंदौर लौटे तो उनके घर के ताले टूटे हुए थे। इस मामले में उन्होंने लसूड़िया थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां पुलिस ने उनके घर के आसपास लगे करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को ढूंढ निकाला। लाल चंदानी ने बताया कि फुटेज के आधार पर सन्नी पिता राजेश उइके, स्कीम 78 इंदौर और दिवाकर संजय गोलालाइट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने चोरी करना कबूल भी कर लिया है। दोनों इससे पहले छोटी मोटी चोरियां करते रहते थे। इस चोरी में उन्होंने रकम आधी आधी बांट ली थी। दोनों ही सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं और क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के माल में अपने शौक पूरे करते थे। फिलहाल दोनों से चोरी किए गए सोने के रॉयल गहने, मंगलसूत्र, सोने की मालाएं, सोने के कड़े और चांदी के साथ साथ रकम भी जब्त कर ली गई है। सुनिए इस पूरे मामले में थाना लसूड़िया एसीपी कृष्णालाल चंदानी ने क्या बताया। सूचना मिली थी कि 6 मई को वो अपने जन्मदिन के दिन जबलपुर गए थे और 11 मई की रात को वापस आए। तो उस दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा हुआ देखा। तो अगले दिन पुलिस मौके पर गई और उनकी सीन ऑफ क्राइम को विज़िट किया। तो ये घटना 6 और 12 के बीच की थी। तो हमें समय और टाइम क्लियर नहीं था किस समय घटना घटित हुई थी। तो उस बेसिस के आधार पे हमने कैमरे तलाश किए थे उस गली के। तो जो भी उसके एंट्री एग्ज़िट रूट थे तो उसमें 2-3 जैसे 8 तारीख को 9 तारीख को संदिग्ध मूवमेंट दिखा था हमें। तो उस मूवमेंट के बेसिस पे हमने फिर संदिग्धों को राउंड अप करके उनसे पूछताछ की थी। तो उसमें फिर 2 संदिग्ध लोग हमें क्लियर हुए थे। तो फिर उन 2 संदिग्ध जब क्लियर हुए तो उसके बेसिस पे हमने पूरे जो भी स्कीम नंबर 114 जितनी भी गलियां थी उनके सबके एंट्री एग्ज़िट के फुटेज लिए और उन संदिग्धों को ट्रैक किया। तो उनको ट्रैक करते करते हम उस चौराहे पर पहुंचे जहां से वो डेड एंड था, जहां से वो गायब हो गए थे। तो उसके बाद मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया था और उनकी पतारसी के प्रयास किए थे। और फिर मुखबिर सूचना प्राप्त होने से उनको सनी और दिवाकर नाम के 2 लड़के थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उस बेसिस पे उनको राउंड अप किया गया। कुछ बताया आरोपी ने पकड़े गए? जी, पूछताछ में वो पहले भी 2 घटना छोटी छोटी कर चुके थे, जिसमें उनने मतलब ये बेसिकली जो भी नल टोटी वगैरह चोरी करके कबाड़ में बेचते थे। तो पहले भी 1-2 घटनाएं की थी। तो अब उससे कॉन्फिडेंस लेके इस बार इनने बड़ी घटना को अंजाम दिया और ये मतलब पहली इनकी बड़ी घटना थी जिसको पुलिस ने राउंड अप किया। आरोपियों तक कैसे पहुंची पुलिस? इसमें करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। इसमें मतलब 10-12 लोगों की टीम थी और हमने कांस्टेंट मॉनिटरिंग की थी। चुनाव के बाद से हम लोग इसमें लगे हुए थे और उस फुटेज के बेसिस पे हमने उनको खंगाला था। 100% रिकवरी है माल की? हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। माल उनने बांट लिया था दोनों आरोपियों ने अपने अपने पास। तो दोनों आरोपियों से अलग अलग पोल्ट्री उनके घरों से रिकवर की गई। सर, ये क्यों चोरी की वारदात करते थे? इनको बेसिकली एक स्टार बनने का शौक़ था। ये अपने गली में मतलब एक हीरो कल्चर टाइप प्रमोट कर रहे थे। तो ये इंस्टाग्राम पे रील बनाना या लड़कियों को इम्प्रेस करना या गली वालों को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल डिस्प्ले करने के लिए इस टाइप की चोरी की थी इन्होंने। सर, ये रेकी करके कि इनको ऐसा पता था कि यहाँ पे इतना माल मिल सकता है? रेकी की थी पूरी? नहीं, इनने रेकी नहीं की थी। ये लोग उस दिन रात को घूम रहे थे तो इनको ताला लगा हुआ दिखा। तो वो जैसे ही घर में घुसे तो वहाँ पे उनको सब्बल वगैरह भी मिल गया था। तो वहीं घर के सब्बल से इनने ताला तोड़ के चोरी को अंजाम दिया था।